तो वेलकम टू दी एपिसोड 7 ऑफ टुगेदर वी विल कवर वोकैबुलरी। और आज हमारा साइनो एंटो का एपिसोड है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं इसको कंटिन्यू रखूं नहीं रखूं। आई गॉट एन आइडिया एंड या लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डिसीव। डिसीव का मतलब होता है मीन्स टू कॉज समवन टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, टिपिकली इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज और टू मिसलीड। किसी को मिसलीड करना, किसी को धोखा देना, किसी को कुछ ऐसा बताना जो सच नहीं है, ठीक है। तो किसी को चीट करना इस दिन डिसीव करना। एग्जाम्पल देखो, he deceived her into thinking he was a millionaire। उसने उसको बेवकूफ बनाया कि वो एक मिलियनेयर है। ओके, तो डिसीव मीन्स हो गया धोखा देना। नाउ इसके सिनोनिम्स पे आ जाओ। चीट, चीट करना, मिसलीड करना, ट्रिक करना, फूल करना, बिट्रे करना, इन सब का मतलब होता है धोखा देना। एंटोनिम्स की बात कर ले तो एंटोनिम्स की बात हो गया ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, जेन्युइन, सिंसियर, ट्रस्टवर्दी। ओके, सो क्लियर। डिसीव का मतलब हो जाता है धोखा देना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को ऐसा बिलीव करवाना कुछ ऐसे पे जो सच नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है किसी से दुश्मनी करना, दुश्मनी को हॉस्टाइल कहते हैं। शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशन और डिसलाइक और अनफ्रेंडली, ठीक है। किसी से दुश्मनी का भाव रखना इज हॉस्टाइल। एग्जाम्पल देखो, हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज कलीग्स क्रिएटेड अ टेंशन एनवायरनमेंट, ठीक है। हॉस्टाइल मतलब कि दुश्मनी का भाव। तो एग्जाम्पल सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा अनफ्रेंडली, बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट हमने पहले भी करा था, याद है रूट वर्ड में। बेल बेली हमने करा था, जिसमें कि बेल बेली से जो भी वर्ड्स आते हैं वो लड़ाकू के सेंस में होते हैं। तो सेम यहाँ पे दुश्मनी। एग्रेसिव हो गया, कम्बैटिव हो गया, एनिमी हो गया, तो इसका मतलब होता है दुश्मनी पूर्ण या विरोधी। ओके, अभी एंटेनिम्स पे आते हैं। एंटेनिम्स में आ जाएगा फ्रेंडली, अमेबल। अमेबल भी ऑल्सो वी डू दैट। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट भी हमने किया है। काइंड एंड पीसफुल, ठीक है। देखो मोस्टली वर्ड्स रिपीट होने होंगे। और देखो अभी हमारा ये 7th एपिसोड है ना, तो अभी क्या है ना, मोस्ट ऑफ द वर्ड रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। आपको अभी से दिखने लगेगा ना कि अच्छा इतने सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। और इससे बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछता है वोकैबुलरी के मामले में। तो आपको बहुत जल्दी ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो आ जाओ। थर्ड वर्ड हमारा लिंगर। लिंगर मीन्स होता है टू स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी, ऑफन ड्यू टू रिलक्टेंस टू लीव और बिकॉज ऑफ एन एंजॉयबल और इमोशनल एक्सपीरियंस। लिंगर मतलब होता है किसी समय पे रुके रहना, किसी जगह पे रुके रहना। इवन लेट्स वो टाइम, वो जगह लीव करने का टाइम आ गया बट आप वहां से जा नहीं रहे हो, क्यों? या तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो तो आप वहां से जाना नहीं चाहते। कोई इमोशनल एक्सपीरियंस है तो वहां से आप नहीं जाना चाहते हो, लाइक अभी थोड़ी देर और आप रुकना चाहते हो। देखो होता है ना, कोई जगह ऐसा होता है जो बहुत पसंद आ जाता है तो जाते हैं, तो लाइक वहीं रहने का मन करता है। या फिर कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पे भी इवन किसी पार्टी में जाओ और टाइम हो गया है घर जाने का बट स्टिल आप वहां से जाना नहीं चाहते हो, तो उस चीज को कहते हैं लिंगर। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, शी लिंगर्ड एट द पार्टी इवन आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट। वो पार्टी में शी लिंगर्ड एट द पार्टी, सबके चले जाने के बाद भी। तो इट मीन्स कि वहां पे उसको जाना था बट स्टिल शी इज स्टेइंग देयर, तो इसका मतलब हो गया लिंगर्ड। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टे, वेट, टेरी, रिमेन, टिके रहना, ठीक है। एंड एंटेनिम्स पे आ जाओ। एंटेनिम्स हो गया लीव करना, डिपार्ट करना, एग्जिट करना, हरी में, रश में, मूव ऑन। ये सारी चीजें, हरी हो गया जल्दबाजी में, और लिंगर क्या हो गया आराम से रुके रहना वहां पे। कम टू फोर्थ वर्ड। कम टू फोर्थ वर्ड पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब होता है रिफर्स टू समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इनसिग्निफिकेंट, ऑफन इन अ नेगेटिव और डिसमिसिव वे। कुछ ऐसा जो कि बहुत, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, जो बहुत तुच्छ हो, लाइक जिसकी वैल्यू बिल्कुल नामात्र है। ओके, उसको कहते हैं पोल्ट्री। तो पोल्ट्री मतलब होता है बेसिकली तुच्छ, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, द वर्कर्स रिसीव्ड अ पोल्ट्री सैलरी फॉर देयर हार्ड वर्क। उनके हार्ड वर्क के बावजूद भी उनको जो सैलरी मिली ना, दैट इज बहुत बहुत कम मिली, बहुत लिटिल। ओके, तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनसिग्निफिकेंट, बहुत कम, मेगर, नेग्लिजिबल, स्मॉल, वर्थलेस, ठीक है। कुछ ऐसा जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, जो बहुत तुच्छ हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, कम मात्रा में हो, नेग्लिजिबल हो, ठीक है, ऐसा। एंटेनिम क्या हो जाएंगे? एंटेनिम हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो,
कंसिडरेबल हो, इम्पोर्टेंट हो, सब्सटेंशियल हो और मीनिंगफुल हो। ये सारे का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ओके, सी आप जो ये एंटोनिम में भी वर्ड देख रहे हो ना, इस पे भी फोकस रखना। और सिनोनिम वाले वर्ड, ये सारे जो एक्स्ट्रा वर्ड है, ये एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, लाइक इनको आपको याद रखना है, ये सारे को भी लेके चलो, ठीक है। देखो सिनोनिम एंटोनिम का जब भी वीडियो होता है ना, तो इसमें वर्ड्स बहुत ज्यादा हो ही जाते हैं, बहुत ज्यादा हेवी हो ही जाता है ये क्लास, ठीक है। तो इसको मेक श्योर करना कि आप इसको भी याद करके लेके चलो। अभी आ जाओ फिफ्थ वर्ड, स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट मतलब होता है loud, harsh or grating in sound, presenting a point of view in a forceful, often aggressive way। कोई ऐसा साउंड जो बहुत ही ज्यादा ऐसा साउंड जो जो पसंद ना हो, लाइक बहुत ही ऐसा साउंड जो कानों को पसंद ना आए, ठीक है, बहुत ही लाउड साउंड। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, द स्ट्रीडेंट वॉइस ऑफ द प्रोटेस्टर echoed through the स्ट्रीट्स। मतलब कि देखो स्टूडेंट का बेसिकली मतलब ये हुआ ना, कोई ऐसा साउंड जो कानों को पसंद नहीं आती है, ठीक है। कोई ऐसा बहुत लाउड साउंड हो सकता है, कोई ऐसा श्रिल हार्श साउंड हो सकता है जो पसंद नहीं आती है कानों को, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, हार्श, स्ट्रीडेंट मीन्स हार्श, श्रिल साउंड, स्क्रीचिंग साउंड, पियर्सिंग साउंड, ये सारी चीजें आप लोग को याद करते हुए चलना है, ठीक है। एंटोनिम्स पे आ जाओ। एंटोनिम्स हो गया सॉफ्ट साउंड, जेंटल, काम, प्लीजेंट, सूदिंग, ठीक है। प्लीजेंट मतलब क्या, अच्छा साउंड, तो ऑब्वियसली स्ट्रीडेंट मतलब हो गया कोई ऐसा खराब सा साउंड जो आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ वर्ड, थॉरली। थॉरली मतलब होता है refers to something done in a detailed, complete and careful manner, मतलब पूरी तरीके से, thoroughly मतलब पूरी तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखो, she cleaned the house thoroughly before the guest arrived, उसने अपना घर पूरी तरीके से साफ किया गेस्ट के आने से पहले। तो thoroughly means पूरी तरीके से। सिनोनिम क्या हो जाएगा, completely, fully, exhaustively, intensively, meticulously, carefully। meticulously is very important, ये फिर रिपीट होगा, देखना कभी ना कभी तो ये वर्ड वापस से आएगा, meticulously, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, meticulously। नाउ एंटोनिम पे आ जाओ। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कैजुअली, सुपरफिशियली, हेस्टिली, इनकम्प्लीटली, पार्शियली, नेग्लिजेंटली। थोड़ली हो गया किसी चीज को कंप्लीटली तरीके से करना, और कैजुअली, हैसली, इनकम्प्लीटली, पार्शियली हो गया कि पूरी तरीके से नहीं करना, आधा अधूरा करना है और फिर छोड़ देना है, ठीक है। ओके, कम टू सेवेंथ वर्ड, वेनेजियंस। वेनेजियंस मतलब हो जाता है प्रतिशोध लेना। अभी हम लोग एक और वर्ड पढ़े पीछे, बदले का मतलब, बदले का मतलब कि जिसे दुश्मनी का भाव रखना, तो दैट इज हॉस्टाइल, हम लोगों ने पढ़ा था। उसी से ये सेम आपको दिख रहा होगा, वेनिजेंस। वेनिजेंस होता है refers to the act of seeking revenge, typically with the intention of inflicting harm और punishment on someone for a wrong done, ठीक है। किसी से बदले की भावना रखना, किसी से रिवेंज लेना वेनिजेलेंस कहलाता है, प्रतिशोध लेना वेनिजेलेंस कहलाता है। दुश्मनी वाला हमने पढ़ा था अभी, हॉस्टाइल। एग्जाम्पल देखो, he swore vengeance on those who had wronged him, उसने अपना प्रतिशोध ले ही लिया जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, ठीक है। swore vengeance on those who had wronged him। सिनोनिम्स देख लो। सिनोनिम्स हो गया रिवेंज, रिटेलिएशन, रेट्रिब्यूशन, पे बैक, एवेंजमेंट और रेसिप्रोकेशन। ये सारे वर्ड्स देखो, ये सारे वर्ड्स बहुत न्यू है, इनको एक बार गो थ्रू करना, अच्छे से याद करना, बिकॉज बहुत नए नए वर्ड्स है ये, एंड रिपीट होंगे आगे, बट फिलहाल आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है इसको अच्छे से। एंटोनिम्स पे आ जाओ। एंटोनिम्स हो गया क्लीमेंसी। क्लीमेंसी आपको पता है, हमने पढ़ा था क्लीमेंसी। क्लीमेंसी हमने पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। क्लीमेंसी होता है जब आप किसी को क्षमादान करते हो, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई ऑफिशियली जज लोग जो क्लीमेंसी देते हैं, पार्डन देते हैं, उसको वो क्लीमेंसी कहलाता है। तो क्लीमेंसी रिपीट हो गया ना, कंपैशन, चैरिटी, फॉरगिवनेस, पार्डन, मर्सी, ये सारी चीजें इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो या
देखो आज ना टोटल 7 वर्ड ही लिया है मैंने, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम ना ऑलरेडी बहुत हेवी हो जाता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, तो दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ 7 लिए हैं, ताकि इस पीडीएफ को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करो और सारे वर्ड्स देखो, ठीक है। सिर्फ जो ऊपर में हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मत देखो, नीचे जो सिनोनिम एंटोनिम है ना वो भी देखो, क्योंकि वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। सो that's it for the video. Do share the video as much as you can and join the Telegram channel. वहाँ पे हम लोग क्विज करेंगे। एक और बात, आज ये 7वां एपिसोड है, तो आफ्टर एवरी 7 एपिसोड हम लोग एक दिन का ब्रेक लेंगे एंड टुमारो इज योर ब्रेक डे। एंड टुमारो क्या करना है आपको, आपको जितने भी मैंने अभी तक वीडियो कराए हैं वो सारे पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो, उन सबको एक बार गो थ्रू करो, सबको रिवाइज करो एंड कल तो वीडियोस नहीं आएगा, बट कल रात में क्या होगा, गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल पे सारे ही 7 एपिसोड का क्विज होगा, ठीक है। तो डू ज्वाइन दैट चैनल और पूरा एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो प्लीज़ एक बार ना पीडीएफ देख के आना, ताकि ना आपका रिवीजन हो जाए कि आपको कितने दिमाग में बैठ गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड चलो बाय बाय।